बिहार के पटल पर जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे राज्य सरकार राजनीतिक रूप से सक्रिय नजर आ रही है। पटना की राजधानी से लेकर ग्रामीण गलियों तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदर्श सौगातों की वर्षा ने चुनावी मौसम को एक उत्सव की झलक बना दिया है। सोमवार की सुबह मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक घोषणा की। उन्होंने लिखा कि आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के प्रति उनका सम्मान केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहेगा। उनके योगदान को देखते हुए मानदेय में विशेष वृद्धि का निर्णय लिया गया है। अब आंगनबाड़ी सेविका आंगनबाड़ी केंद्रों की वे दिल से कार्य करने वाली आत्मा 7,000 मासिक के बजाय 9,000 प्राप्त करेंगी और आंगनबाड़ी सहायिका उनके सहेली और सहायता को अब 4,500 रुपए मिलेंगे, जो पहले 4,000 रुपए हुआ करते थे। अब ये घोषणा न केवल आर्थिक राहत की बुनियाद है, बल्कि ऊर्जा और प्रेरणा का भी स्रोत है। मुख्यमंत्री ने इस कदम का मकसद स्पष्ट भी किया है। उन्होंने लिखा कि आंगनबाड़ी सेविकाएं और सहायिकाएं बच्चों और गर्भवती महिलाओं के पोषण और स्वास्थ्य के समग्र विकास में अहम भूमिका निभाती हैं। उनकी भूमिका ही उन्हें प्रेरित करती है। उन्होंने याद दिलाया कि नवंबर 2005 से राज्य सरकार ने समेकित बाल विकास परियोजना के तहत बच्चों और माताओं की भलाई के लिए निरंतर काम किया है। मंगलवार को कैबिनेट में इस प्रस्ताव पर मुहर लग जाएगी, जिससे ये वृद्धि औपचारिक रूप से लागू हो सकेगी। ये कदम निश्चित ही उन महिलाओं के लिए उत्साहवर्धक साबित होगा जो दूर दराज के भोजन और स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंच बनाती है। ये पहली घोषणा नहीं है, बल्कि एक क्रांतिकारी क्रम की अगली कड़ी है। इससे पहले सीएम नीतीश कुमार ने आशा और ममता कार्यकर्ताओं का मानदेय भी बढ़ा दिया था। आशा कार्यकर्ताओं को अब 1,000 रुपए की जगह 3,000 प्रोत्साहन राशि मिलेगी और प्रत्येक प्रसव पर ममता कार्यकर्ता गण 300 की जगह 600 रुपए प्राप्त करेंगे। ये सभी घोषणाएं एक बड़े ताने बाने में बुनी जा रही हैं, जो है महिलाओं और माताओं को सशक्त बनाने की दिशा में राज्य सरकार की बढ़ी हुई पहल। लेकिन ये सिर्फ एक संवेदनशीलता नहीं, बल्कि चुनावी रणनीति की परिणति स्वरूप भी, क्योंकि जब सरकार अपने सोशल सेक्टर कार्यकर्ताओं को आर्थिक रूप से सम्मानित करती है, तो ये प्रत्यक्ष रूप से जनता के समक्ष अपनी प्रभावशाली जनहितकारी नीयत को प्रस्तुत करता है। इस रणनीति का विपक्ष ने भी जल्द ही ध्यानाकर्षण कर लिया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर विधानसभा चुनाव से पहले योजनाओं की नकल करने का आरोप लगाया, ये कहते हुए कि कई घोषणाएं उनके कार्यकाल में ही प्रारंभ कर दी गई थी, फिर भी इस दिवाली वाले गिफ्ट को प्रशासन ने उत्साह और असर के रूप में प्रस्तुत किया, विशेष रूप से महिला वर्ग के मनोबल और प्रेरणा के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत की तरह। इन घोषणाओं का आखिर क्या स्थायी प्रभाव रहने वाला है? आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका जो ग्रामीण वंचित इलाकों में पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ है, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने से उनका मनोबल न सिर्फ बढ़ेगा, बल्कि वे अपनी जिम्मेदारियों को और कुशलता के साथ निभा सकेंगी। जब मानदेय 9,000 या 4,500 जैसी अपेक्षाकृत अधिक रकम होगी, तो उनके प्रयासों में गुणवत्ता और संवेदनशीलता दोनों जुड़े रहेंगे। एक व्यापक तस्वीर में देखें तो ये सारा प्रयत्न सरकार की चुनावी तैयारियों का हिस्सा प्रवेश है, जिसमें महिला सशक्तिकरण को महत्वपूर्ण विषय के रूप में उभारा गया है। ये कदम उन्हें ग्रामीण जनता की उम्मीदों के निकट ला सकता है, खासकर उन माताओं के दिलों के करीब जिनका रिश्ता सीएम से जुड़ता है, सहज, इच्छा प्रदान और भरोसेमंद। तब देखना ये दिलचस्प रहेगा कि क्या नीतीश कुमार का ये ऐलान बिहार की राजनीति को किस दिशा में मोड़ सकता है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।